क्या क्रेमलिन तीसरे विश्व युद्ध के लिए तैयार हो चुका है और बुरीवेस्निक मिसाइल को वॉर रेडी कर दिया गया है? पुतिन ने वाल्दाई समिट में इसके संकेत दिए थे कि बहुत जल्दी बुरीवेस्निक मिसाइल तैयार होने वाली है। अब चीन की एक मीडिया कंपनी ने कहा है कि बुरीवेस्निक दुनिया का शक्ति संतुलन बदलने वाली है। नया क्यायू न्यू स्टार्ट संधि के टूटते ही रूस इस मिसाइल को वॉर ड्यूटी पर तैनात करने वाला है। यह दुनिया की पहली परमाणु ऊर्जा से चलने वाली और परमाणु हमले करने में सक्षम मिसाइल होगी। इसको रोकने में मौजूदा सभी डिफेंस सिस्टम नाकाम हैं, यानी बड़े महाविनाश का सायरन कभी भी बज सकता है। ये साफ हो चुका है कि रूस के राष्ट्रपति सीज़फायर नहीं लागू करेंगे। ऐसा नहीं होता तो अमेरिका यूरोप के साथ संबंध और बिगड़ेंगे। ऐसे हालात में रूस की रक्षा के लिए सबसे शक्तिशाली हथियारों की जरूरत होगी। रूस के भंडार में एक से बढ़कर एक परमाणु मिसाइलें हैं, लेकिन अब पुतिन ने एक ऐसी मिसाइल को मोर्चे पर उतारने का ऐलान कर दिया है जिसे गिराना मुश्किल है। इसीलिए रूस ने 33 साल बाद नोवाया जेमेलिया टेस्टिंग साइट को खोल दिया है। इस साइट पर रूस बड़े परमाणु परीक्षण करता रहा है। अब माना जा रहा है कि नोवाया जेमेलिया से सुपर क्रूज मिसाइल बुरेवेस्निक का परीक्षण किया जाने वाला है। नेटो की रिपोर्ट थी कि पुतिन के जन्मदिन पर यह आदेश पारित हो चुका है कि जल्द से जल्द सुपर क्रूज मिसाइल को वॉर रेडी किया जाए। अब सैटेलाइट तस्वीरों से पता लगा है कि नोवाया जेमेलिया साइट पर हलचल तेज हो गई है। यहां बड़े सैन्य वाहन, टेस्टिंग के लिए जरूरी उपकरण, एयरक्राफ्ट और वॉरशिप देखे गए हैं। इससे माना जा रहा है कि जल्द ही यहां पर मिसाइल टेस्ट शुरू हो सकता है। चीन के एक मीडिया संस्थान ने भी यह दावा किया है। चाइनीज न्यूज वेबसाइट ने लिखा है कि बुरेवेस्निक जल्द ही अमेरिका के वैश्विक वर्चस्व को खंड खंड कर देगी। दावे के मुताबिक इसी हफ्ते रूस अपनी बुरेवेस्निक मिसाइल का परीक्षण कर सकता है और इसके बाद इसे सीधे सेना को सौंपने की तैयारी है। यह दुनिया की पहली इंटरकॉन्टिनेंटल क्रूज मिसाइल है। यह मिसाइल लिक्विड या सॉलिड फ्यूल से नहीं चलती, बल्कि यह न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल है। मिसाइल में एक न्यूक्लियर रिएक्टर लगाया गया है। यह करीब 20 साल तक लगातार उड़ सकती है। यह उड़ान के दौरान अपना रास्ता बदल लेती है। कम ऊंचाई पर उड़ान भरने और रास्ता बदलने की काबिलियत इसे सटीक और अजेय बनाती है। यह परमाणु हमला करने में सक्षम है। नेटो ने इसे SSC-X9 स्काईफॉल कोड नेम दिया है। इस मिसाइल को फ्लाइंग चेरनोबिल भी कहा जाता है। अब तक दुनिया में सबमरीन और एयरक्राफ्ट कैरियर में ही न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन रूस ने पहली बार मिसाइल में न्यूक्लियर रिएक्टर लगाया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कुछ समय पहले ही कहा था कि रूस के वैज्ञानिकों ने वो कारनामा कर दिखाया है जिसे कोई और शायद ही कर पाएगा। परमाणु शक्ति से चलने वाली बुरेवेस्निक क्रूज मिसाइल के परीक्षण और फिर इसके रूस की सेना में शामिल होने की खबरों से अमेरिका से लेकर यूरोपियन यूनियन तक की नींद उड़ गई है।